हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर योर सीए फाउंडेशन का एग्जाम। तो आरटीपीएमटीपी का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, मधु टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम XYZ बैंक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। हाईलाइट कर लेते अपन। उसके बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, डिटरमाइन द अमाउंट इन ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आपको ईएमआई कितना भरना पड़ेगा वो आपको ढूंढ के देना है। इफ मधु विशेष टू रीपे द अमाउंट इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन थोड़ा सा टप्पे टप्पे में सॉल्व करना पड़ेगा, 2 जगह सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक बार क्वेश्चन डी कोड करके देता हूँ विद द हेल्प ऑफ टाइम लाइन। यहाँ पे देखना, अंडरस्टैंडिंग नोट देखो यहाँ पे क्या है। मधु ने जो लोन लिया है वो एज ऑन टुडे लिया है 0th टाइम पे 50,000। अब अगले 5 साल तक वो कुछ रीपे नहीं करेगा, 5th ईयर तक कुछ रीपे नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे ना ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट 1, ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू और ये आ जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू। पहले 5 साल तक उसने कुछ पेमेंट नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ। पहला एक काम कर लो, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। इंटरेस्ट आपको लगेगा 10% पर एनम से, कंपाउंडेड एनुअली। तो 5th ईयर के एंड पे कितना अमाउंट पेएबल आ रहा है वो निकाल लो। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट यहीं से देख सकते हो आप कि इस डेट से इंस्टॉलमेंट भरना चालू किया उसने, 5th ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट भरना शुरू किया है। तो पहला इंस्टॉलमेंट वो यहीं पे भरेगा, फर्स्ट ईएमआई, और ऐसे 5 ईएमआई वो भरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5th ईयर के एंड पे जितना अमाउंट ड्यू है वो आपने निकाला है। यहाँ पे 5th ईयर के एंड पे जितना अमाउंट ड्यू है वो निकाला है और पहला इंस्टॉलमेंट यहीं से भरना शुरू किया है। अब ईएमआई वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है पार्ट 2 में, ये हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से सॉल्व करेंगे। ये जो फ्यूचर वैल्यू आया है इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एज्यूम कर लेंगे जब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और 5 इंस्टॉलमेंट्स निकालने हैं। और ये क्वेश्चन जिस दिन ये अमाउंट ढूंढा है उसी दिन पहला इंस्टॉलमेंट है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू से सॉल्व करना है। ये 2 ही इसमें ट्रिक्स है, ये 2 ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला पार्ट अपन सॉल्व करते हैं ब्लू कलर के इंक से एंड सेकंड पार्ट में सॉल्व करूँगा रेड कलर के इंक से। तो चेक करो इसको कैसे सॉल्व करना है। व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट इज फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो भाई देखो, अपना फॉर्मूला जैसा भी फॉर्मूला आपको सूट करता है वैसा लिख सकते हो। तो P इंटू 1 + R अपॉन 100 रेस्ट टू N इक्वल टू अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका है 50,000, फिर इस पर 10% का इंटरेस्ट आपको लगाने का है और 5 साल आप पे नहीं कर रहे हो। तो 5th ईयर के एंड पे कितना पेबल आ रहा है वो निकाल लेते हैं। कैलसीज ले लो, आपको फैक्टर निकालते आते रहेंगे 10% के। तो 1.1 इंटू इज इक्वल टू करते जाना है, पावर में 5 है तो स्टेप नंबर 6 तक हम चले जाएंगे इज इक्वल टू करते हुए। तो आपको दिखेगा 50,000 इंटू 1.61051। तो आपका आंसर आ जाएगा 80,525। 5th ईयर के एंड पे इतना बैलेंस लोन अकाउंट में दिखेगा। आई राइट इट अप, 80,525 इतना पे करना है आपको। अब 5 इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट तुरंत सेम डे पे कर रहे हैं अपन, तुरंत सेम डे पे कर रहे हैं। अब रेड कलर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा, पार्ट 2। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ले लेंगे हम इसको। फिर हमारा फॉर्मूला है, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है हमने इसी तरीके से फॉर्मूला लिखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R% N ईयर्स एंड रेगुलर, सॉरी ड्यू, यहाँ पे ड्यू लेना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे अपने को लेना है ड्यू। प्लीज़ पे अटेंशन, इसी पे क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। जो आखिरी पार्ट है ड्यू वाला उस पर क्वेश्चन चेंज होएगा। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल विथ यू इज 80,525।
80,525। एन्यूटी हमको ढूंढना है, एन्यूटी को आप EMI भी बोलते हो। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं 10% से 5 ईयर्स के। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स मतलब क्या, 5th ईयर तक जितने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स होंगे उनका सबका समेशन आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, कैल्सी का काम गिरेगा अपने को। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए आपको लेना है कैल्सी, और कैल्सी के स्टेप्स में यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। कैल्सी लेना है आपको, कैल्सी के स्टेप्स भी लिख के दे रहा हूँ। चलिए 1 डिवाइड बाय फैक्टर लेना है आपको, फैक्टर है आपका 1.1, ले लो कैल्सी पे 1 डिवाइड बाय 1.1, फिर इक्वल टू करना, इक्वल टू करोगे तो स्टेप नंबर 3 आप कैल्सी पे देख पा रहे हो। नाउ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स ड्यू के लिए निकालना है। अब पावर है 5, तो आपको स्टेप नंबर 6 तक चले जाना है। स्टेप नंबर 6 तक आ जाओ, फिर यहाँ पे प्रेस करो आप GT, फिर आपको आंसर दिख रहा रहेगा अभी कैल्सी पे जो दिख रहा रहेगा वो है 3.1698। अब इसमें ऐड करना है आपको एक, ऐड 1। अब जो दिख रहा है ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर 10% ड्यू 5 ईयर्स, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ कैल्सी पे ही जैसा है वैसा रहने दो। नाउ ये वैल्यू इधर लेके चलना है, तो इस तरीके से आ जाएगा कुछ प्रेजेंटेशन। अब आपके कैल्सी पे ना 4.1698 इतना दिख रहा होगा, तो एक काम करो वैसा ही रहने दो, डिवाइड बाय 80,525 डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 19,311, ठीक है। यहीं पे कैल्सी पे जैसा वैसा रखो, डिवाइड बाय 80,525 एंड डिवाइड बाय इक्वल टू, लास्टली डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो, आंसर कैल्सी पे ही आ जाएगा। दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आंसर आपका आ गया है, लेट अस चेक आउट ये आंसर है कि ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 1 रुपये का फर्क है, तो ऑप्शन सी अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, क्लियर है। 2 हिस्सों में डिवाइड करो, पहला हिस्सा कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स लगा के सॉल्व करना है फॉर ड्यू, एंड यू विल बी हैविंग द आंसर। अगर नहीं समझा है जो भी है कमेंट कर दो। थैंक यू वेरी मच।